चिकन वेजिटेबल पराठा की बिल्कुल न्यू, बिल्कुल यूनिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पराठे इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने ज़्यादा नरम मुलायम और सॉफ्ट बनते हैं कि अगर आपने इस तरह से एक दफ़ा पराठे बना लिए तो आप यकीन करें आप बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, मज़ेदार और सॉफ्ट और ज़बरदस्त से बनते हैं। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले 1 चम्मच मैंने ली है चीनी, उसके साथ ही 1 चम्मच हमने डाल देना है इसमें ख़मीर। ख़मीर डालने के बाद 1 कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नीम गर्म दूध। दूध जो हो वो ज़रूर नीम गर्म ही डालिए ताकि ये जो है इस तरह एक्टिव हो जाए ईस्ट और जो हमारा बैटर है वो ज़बरदस्त सा बने। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने लेना है तकरीबन 1.5 कप मैदा। मैदा जो है वो आप कोई सा भी घर में जो कप हो उससे मेजर कर लें। मैंने भी घर का ही कप लिया है। उसके साथ हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स करने के बाद अब 1 कप इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं डालेंगे इसमें। और उसके बाद ये जो ईस्ट हमने रखी हुई थी थोड़ी एक्टिव होने के लिए वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी और डाल रही हूँ और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाकर हमने ये देखिए इस तरह से रख लेना है। जब इस तरह से पेस्ट बन जाए तो फिर हमने इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक कवर लगा लें या कोई इसके ऊपर ढक्कन वगैरह दे लें और रखने के इसको बंद करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 घंटा रेस्ट के लिए रख देना है। 1 घंटा ज़रूर रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से ये फूल जाए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच मैंने लिया है ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन डाला है। चिकन आप शेड किया हुआ भी ले सकते हैं, छोटी-छोटी सी बोटियाँ भी कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है ब्राउन। जब इसका कलर ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो फिर हमने अब इसमें डालनी है सब्जियाँ। सब्जियाँ आप कोई सी भी अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैं आम जो आजकल नॉर्मल रूटीन में मिल रही हैं मैं वही डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को हमने हल्का सॉफ्ट करना है। इसका हल्का सा हम क्रंच जो है ना वो बरकरार रखेंगे ताकि वो पराठे जो हैं हमारे ज़्यादा मज़े के बने। टमाटर डाल दिए मैंने, थोड़े से इसमें अभी फ़िलहाल डाले हैं, बाकी जो टमाटर हैं वो हम बाद में डालेंगे। बाकी हमने इसमें डाल दी हैं शिमला मिर्चें। 2 मैंने मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लंबाई में काट के डाल दी हैं और साथ उसके मैंने 1 जो है ना टमाटर हम इसमें डाल देंगे। सेम जैसे हमने शिमला मिर्च काटी थी सेम उसी तरह हमने काट के इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। मीडियम सी आँच के ऊपर, स्लो ही आँच हो, ज़्यादा तेज़ मत करिएगा क्योंकि फिर ये अच्छी तरह से ये पक जाएंगी, कुक हो जाएंगी। क्योंकि हमने जब पराठे बनाने हैं तो तब भी इनकी कुकिंग का प्रोसेस होगा तो इसलिए हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना। स्पाइसेस डाल रहे हैं, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, सूखा धनिया पाउडर, कुछ कलौंजी के दाने डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस वक्त लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च से बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे ताकि बहुत मज़ेदार पराठों का टेस्ट आए। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। जब बड़ी प्यारी सी खुशबू आए तो फिर हमने इसमें डालना है धनिया। धनिया डालने के बाद ये देखिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। धनिया डालेंगे, इसको हमने साइड पे ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए ख़मीर हमारा ये जो हमने रखा हुआ था अपना मैदा वो बहुत अच्छी तरह से ये देखिए फूल चुका है। 1 घंटे के बाद ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हमने ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो चुका है। अब हमने जो सब्जियां बनाकर रखी हुई थी ठंडी करके चिकन और वेजिटेबल्स उसको इन तमाम को हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बड़े ही इस तरह से टेस्टी से पराठे बनते हैं। अब ये जो हमने थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं फुल ऑफ इसमें फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं और ज़बरदस्त से ये हमारे जो पराठे हैं ना ये तैयार होंगे। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या लाजवाब सी ये रेसिपी हमारी बनी है। अच्छा जी, अब हमने पैन जो है उसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है। उसको इस तरह से हमने अच्छी तरह पहले उसकी ऑयलिंग करनी है। ऑयल लगाने के बाद अब हमने ये जो बनाकर रखा हुआ था अपना सब्जियों का और चिकन का ये जो मिक्सचर था ये हमने इसके अंदर डाल देना है।
मैं थोड़े मोटे साइज़ के पराठे बना रही हूँ, अगर आप पतले बनाना चाहते हो तो आप पतले भी बना सकते हैं, लेकिन ये मोटे ही बनाते हैं क्योंकि फिर इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर का टेस्ट होता है तो सेम उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये बनते हैं। अच्छा, इसको हमने स्लो आँच के ऊपर एक साइड को कम से कम 4 से 5 मिनट देने हैं, बहुत ज़्यादा स्लो आँच रखिएगा। इस तरह आपका पराठा जो है ना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए साइडें इसकी अच्छी तरह पक चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर हल्का-सा लगाएँगे घी इस तरह से, और उसके ऊपर भी हल्का-हल्का सा घी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि जब हम साइड ये देखें बहुत आसानी से मूव हो रहा है। अब हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर देंगे क्योंकि काफ़ी हद तक नीचे से भी कुक हो गया और ऊपर से भी नज़र आ रहा है कि पराठा जो है वो पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। सेम इसी तरह से हमने इस साइड को भी 4 से 5 मिनट देने हैं स्लो आँच के ऊपर। सेम इसी तरह नेक्स्ट जो पराठा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने सारा तकरीबन 3 चम्मच बैटर इसमें डालना है। उसके बाद जब इसके किनारे अच्छी तरह से कुक हो जाएँ 3 से 4 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हल्का-सा ऑयल लगाएँगे, सेम इसकी साइड चेक करेंगे और इसकी साइड को भी टर्न कर देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से नीचे भी से भी कुक हो चुका है और माशाल्लाह से हमारे तमाम पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट, कितने ज़्यादा ज़बरदस्त और कितने ही ज़्यादा टेस्टफुल से बने हैं। जब अब ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कि इनका कलर जो है वो कितना ही खूबसूरत सा आया हुआ है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं बने और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम चिकन के पराठे थोड़े और तरह बनाते हैं, तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बड़े मज़ेदार से बनेंगे और बच्चों को तो ख़ासकर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं वो तैयार हो रहे हैं। ये मैं आपको काट के दिखा देती हूँ क्योंकि एक पराठा जो है वो आम 2 बंदों के लिए अच्छा ख़ासा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा करके बनाया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई हुई है, कितना सॉफ्ट, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा ये जो हमारा जो पराठा है ना, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बना हुआ है। ये मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।